नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, तूफान आने वाला है। हारने के बाद भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जीतने के बाद भी नीतीश कुमार हार जाएंगे, एनडीए हार जाएगा। कुछ ऐसी खबरें आ रही है। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या अभी भी तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? आरजेडी ने तो तैयार भी कर लिया है सरकार का सबसे बड़ा फॉर्मूला। तो देखिए, इस चुनाव में एनडीए को जहां 125 सीट मिली है, तो वहीं महागठबंधन को 110, यानी महागठबंधन सरकार बनाने के लिए सिर्फ 12 सीटों से पीछे रह गई है। अब जरा गौर कीजिएगा, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजद मुकेश सहनी की अगुवाई वाले वीआईपी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम के संपर्क में है। और साथ ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी बात कर रही है। यानी बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जरा संभावित सियासी तूफान लाने वाले इस समीकरण को देखिए। महागठबंधन 110, वीआईपी 4, हम 4, एआईएमआईएम 5, यानी कुल हो गए 123। और अगर ये सब 4 और 4 आ जाते हैं एनडीए से, तो एनडीए के पास मात्र रह जाता है 117 सीट। यानी इस समीकरण से बन गए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बन गए महागठबंधन की सरकार। तो जिस संभावित सियासी समीकरण के आंकड़े को हम पेश कर रहे हैं, उसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस तरह की कोशिशें बिहार के राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। और ये अगर ऑफर दे दिया जाए तो बड़ी बात हो सकती है। वीआईपी और हमको अगर डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। और जीतन राम मांझी के इस बयान पर जरा ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि सरकार में नहीं बनूंगा मंत्री, क्योंकि मैं रह चुका हूं सीएम। यानी उन्हें मंत्री बनना पसंद नहीं है। यानी दैनिक भास्कर के अनुसार नेताओं के इन बयानों ने अब चिंता बढ़ा दी है। राबड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक। तो क्या बिहार में नए सियासी समीकरण की हो रही कोशिश? और इधर नीतीश से भी मिलने पहुंचे हैं मांझी। यानी एक बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन की हार के बाद भी क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? पटना में राजद और फिर से महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। और उन्होंने कहा कि जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन हमें छल बल से हराया गया। और कहा कि जनता ने जो हमें और जो जिम्मेदारी दी है सदन से लेकर सड़क तक, हम उसे निभाएंगे। और जैसे कि हमने बात की कि महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, तो वहीं एनडीए के पास 125, 12 सीटें कम है महागठबंधन सरकार बनाने के लिए। और रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर 5 सीटें ओबीसी और वीआईपी हम गठबंधन की सीटें भी अगर महागठबंधन के पक्ष में आ जाए, तो बात बन सकती है 123 सीट तक पहुंच सकती है महागठबंधन। एनडीए 117 पर आ सकती है। और चुनाव से पहले तक वीआईपी और हम महागठबंधन में ही थे। रिपोर्ट के अनुसार राजद सूत्रों ने कहा है कि एक कोशिश करने में क्या जाता है। अगर वीआईपी और हम हमारे साथ आ जाए तो ये तय है कि उनका ज्यादा फायदा होगा। तो बड़ी खबर आ रही है, फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब लाट साहब क्या करेंगे? चुनाव पूर्व गठबंधनों को तोड़ने के लिए चल रही है घेरा घेरी। नीतीश की देरी से फंसेगा पेंच। और आपको जहां तक पता होगा कि नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट में कहा था कि जनता मालिक है, तो राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी क्या स्थिति कर दी है। नीतीश जी 40 सीट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। यदि आप जनादेश का विश्लेषण करें तो ये निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है।
उसके बावजूद आप कुर्सी पर बैठते हैं, तो ये मोह आपकी कितनी दिन चलेगी ये ईश्वर जानता है। आपको मैं ये ट्वीट भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पर रीट्वीट किया गया। अब देखिए, भाजपा के इस एमएलसी ने तो नीतीश कुमार को कह दिया है विनाश पुरुष और सुशील मोदी से मांग दिया है इस्तीफा। और पार्टी के अंदर विद्रोह का विगुल फूंकने वाले ये विधान पार्षद है टुन्ना पांडे। और पांडे ने चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी पर कहा कि सुशील मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को डुबो दिया है। पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये दोनों नेता बैकडोर से आते हैं, इन लोगों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का नीतीश पर तंज और कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो देखिए, महागठबंधन चुनाव जीत जाती अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो ऐसे में कांग्रेस नेता का बड़ा बयान आ रहा है। तारिक अनवर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में AIMIM का प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती है। उन्होंने कहा है कि भले ही भाजपा गठबंधन येन केन प्रकारेण चुनाव जीत गया है, मगर सही में देखा जाए तो बिहार चुनाव हार गया है। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता था, 15 वर्षों की निकम्मी सरकार से छुटकारा और बदहाली से निजात चाहता था। एक बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन के नेता चुने गए तेजस्वी यादव और 110 विधायकों ने लगा दी है मोहर। बिहार में सरकार बनाए जाने को लेकर कवायद गुरुवार सुबह से ही शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे ही राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शुरू हो गई और जिसमें से आगे की रणनीति बनाई गई। और इस बीच राबड़ी आवास पर भी महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई और जिसमें से 110 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के साथ साथ महागठबंधन का नेता चुन लिया है और तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। और इस बैठक में राजद के साथ कांग्रेस और वाम दल के विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की अपील और कहा बिहार में किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है, एनडीए के विधायक तेजस्वी का करे समर्थन। तो देखिए, बिहार चुनाव में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों को अब भी भरोसा है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। और इस बीच भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि बहुत सारे विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री के नाम पर उधर से इधर आएंगे, मतलब एनडीए से आएंगे महागठबंधन की ओर, इस ओर इनका इशारा है। और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल को लोगों ने देख लिया है, बिहार में विकास नहीं हुआ। और भागलपुर कांग्रेस की विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि अभी सरकार किसकी बनेगी ये कहना मुश्किल है। राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि दिवाली भी हम मनाएंगे और छठ भी हम मनाएंगे। मतों की गिनती में बेईमानी की गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो वहीं सोनपुर विधायक रामानुज ने कहा कि महागठबंधन को साजिश करके रोका गया है, सारे लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, हम लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम सालिन ने कहा है कि तेजस्वी ने जो कड़ी टक्कर दी है उसकी देश ही नहीं दुनिया भर से आज चर्चा है और जनता ने पूर्ण बहुमत की तरफ का जनादेश दे दिया है। तो वहीं हरलाखी से हारे राम नरेश पांडे ने कहा है कि 25 सीटों पर महागठबंधन को हरवाया गया है, मुकेश सहनी को महागठबंधन की ओर आने के लिए सोचना चाहिए। चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर आई और हार के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग।
पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा के नेतृत्व में पार्टी जनों की बैठक हुई और बैठक में नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चुनाव में लचर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये कहा है कि टिकट वितरण जो किया गया उसका आधार क्या था, किस आधार पर इन नेताओं को टिकट दिया गया। और नेताओं ने आरोप लगाया है कि जैसे लोगों को टिकट दिया गया है उससे पैसे के लेन देन से भी इंकार नहीं करना चाहिए। यानी ये कहा गया है कि पैसे लेकर टिकट दिया गया होगा, ऐसे संकेत दिए हैं। और साथ ही आरोप लगाया है कि ऐसे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में तो देखना ही नहीं चाहते थे। संजय राउत ने तेजस्वी यादव को बताया मैन ऑफ द मैच और नई सरकार को लेकर जताया संदेह। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। और उन्होंने बिहार में अगली राजग की सरकार की स्थिरता पर भी संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 125 सीटें राजग या एनडीए को मिली है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली है और राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा बहुमत बहुत मामूली है और कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे स्थान पर रही है और अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तो यह एक मजाक है।